आज प्रधानमंत्री मोदी धर्मनगरी ऋषिकेश में थे। वहां उन्होंने डमरू बजाया और चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। जनता जनार्दन जो देवता रूपी है, उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। मोदी ने देवभूमि में डमरू बजाया, जनता को देवता बताया, हुड़का की नाद पर देवताओं की ऊर्जा का आह्वान किया। ऋषिकेश से मोदी लहर ऐसी उठी कि खुद मोदी के लिए एक शब्द भी बोलना मुश्किल हो गया। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने प्रण लिया है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। धर्मनगरी से मोदी ने धर्म की बात की, भगवान राम की बात की, कांग्रेस के अतीत की बात की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। 2019 में बीजेपी ने 61% वोट शेयर के साथ सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। 24 का चुनाव अब खुल्लम खुल्ला मोदी को धमकाने वाली टोन पर आ चुका है। मोदी को सलाखों के पीछे डालने की धमकी दी जा रही है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। लालू फैमिली खुल्लम खुल्ला मोदी को धमका रही है, बिना चार्ज जेल भेजने का अल्टीमेटम दे रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो बदलापुर होगा। मोदी सहित बीजेपी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। धमकी दी जा रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, हुकूमत में आएंगे हम, कार्रवाई करेंगे वो। पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा रहेगा और प्रधानमंत्री को धमकी देंगी तो कार्रवाई चलेगी और खूब चलेगी। उधर मीसा के भाई तेजस्वी रोज बीजेपी का IQ टेस्ट करने के लिए कभी मछली का टेस्ट ले रहे हैं तो कभी नारंगी का स्वाद ले रहे हैं। नवरात्र में कभी मांसाहार का वीडियो घुमा रहे हैं तो कभी फलाहार का। हेलीकॉप्टर में ऑरेंज पार्टी हो रही है, तेजस्वी के अकाउंट से पोस्ट की जा रही है। ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग घर से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग न खाए न पिए। आपके अंदर घमासान शुरू हो गया है। केजरीवाल के बागी मंत्री ने आपकी पोल खोलना शुरू कर दिया है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी नैरेटिव क्रिएट कर रही है। ये साबित करने में लगी है कि ईडी के डर से वो बागी हो गए। बीजेपी से मिली स्क्रिप्ट पढ़ दी। देखिए, ये तो बिल्कुल ईडी का प्रेशर है, ये साफ है। नवंबर में उनके घर पे रेड होती है, उन पे दबाव बनाया जाता है और आखिरकार वो एक स्क्रिप्ट पढ़ के रिजाइन कर देते हैं। हमारी जो सरकार काम कर रही है, एजेंसियां पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार निरंतर चालू रहेगा। राजकुमार आनंद को दलित बेचारा कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन राजकुमार ने भी काउंटर अटैक कर दिया। सारे दलित बेचारा हैं, गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस भी आपको डरा रही है। कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अभिषेक दत्त ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, दावा किया कि आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर बीजेपी के संपर्क में हैं, केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। उधर शराब घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा टाइट होता जा रहा है। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए के कविता को अरेस्ट कर लिया। चुनावी रैलियों में जो मोदी कह रहे हैं वही बात कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी छोड़ते वक्त कह रहे हैं। कांग्रेस का आज एक बड़ा विकेट गिरा। राम और सनातन के अपमान ने कांग्रेस का एक और विकेट गिरा दिया। अहमदाबाद उत्तर सीट से कांग्रेस का टिकट लौटाकर रोहन गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। टेंशन इतनी है कि बेटे की जीत के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत हलवाई की दुकान पर छोले बना रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, बच्चों को गुब्बारे बांट रहे हैं। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बार बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके सामने हैं। उधर बीजेपी बंगाल में भी फुल फॉर्म में है। हुगली से बीजेपी कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी लोकल ट्रेन की सवारी कर रही हैं। आम लोगों की तरह बाजार जाकर सब्जियां खरीद रही हैं। लॉकेट चैटर्जी अलग अंदाज में कैंपेन कर रही हैं। 2019 में भी लॉकेट चैटर्जी का मैजिक चला था। 73,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी पर तो लौट गई है, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रही। नाराज नेता इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर तुले हुए हैं। एमपी के सीट बंटवारे में उद्धव को 21, कांग्रेस को 17, एनसीपी को 10 सीटें मिली, जिसके साथ ही मुंबई में महाभारत शुरू हो गई।
मुंबई से सांगली तक कांग्रेस में नाराजगी है। तो ऐसा है कि हम पहले 5 सीटें लड़ते थे, तो हमने इस बार 3 मांगी कि इक्वल हम लोग ले लें, और उसमें भी हमको जहाँ स्ट्रांग लगता है, जहाँ पे हमारे पास उम्मीदवार थे, जहाँ पे हम स्ट्रांग थे, वहीं पे हमने मांगी। अब उसमें पार्टी का निर्णय के सामने हमने सब चीज़ें रख दी हैं। मैं पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद ही नहीं है, ये हमको कॉन्फिडेंस है, वर्षा जी और पूरी ताकत से हमारे साथ। हाईकमान के आदेश के आगे मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के तेवर नरम जरूर पड़ गए, लेकिन पार्टी उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकी। वर्षा गायकवाड़ का दावा दक्षिण मध्य मुंबई सीट पर था, लेकिन अब उन्हें यूबीटी कैंडिडेट के लिए प्रचार करना होगा। सांगली सीट उद्धव की पार्टी को मिलने से कांग्रेस नेता विशाल पाटिल नाखुश हैं। पाटिल ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की है। पूर्व सीएम वसंतराव दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल प्रकाश आंबेडकर की पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं? मोदी प्रचार कैसे करते हैं? मोदी क्यों चुनाव जीतते हैं? दुनिया के कई देश अब हिंदुस्तान में आकर अपनी आंखों से ये सब देखेंगे। भारत के चुनाव पर दुनिया भर की नजर है और दुनिया को इस बार मदर ऑफ डेमोक्रेसी का इलेक्शन करीब से देखने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव पर अमेरिका, जर्मनी और यूएन के कमेंट्स के बाद ये बड़ा डेवलपमेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने इसके लिए खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने कई देशों की राजनीतिक पार्टियों को इन्विटेशन भेजा है। बीजेपी ने करीब 25 वैश्विक पार्टियों को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 देशों ने आने की पुष्टि कर दी है। तीसरे या चौथे चरण के चुनाव के दौरान कई मुल्कों से राजनीतिक दलों के नेता भारत आएंगे। ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मॉरिशस समेत कई देशों के डेलीगेट्स आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम बीजेपी को जाने कैंपेन के तहत उठाया है। विदेशी डेलीगेट्स को 4-5 लोकसभाओं में घुमाया जाएगा और कैंपेन दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की रैलियों में विदेशी नेताओं को जाने का मौका मिलेगा, जो करीब से देख पाएंगे मोदी कैसे प्रचार करते हैं। भारत में मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है? विदेशी डेलीगेट्स को दिल्ली में भारत की चुनावी प्रक्रिया और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।